यहाँ एकदम कड़क धूप धूप थी, तो वायुमंडल एकदम साफ, नीला आकाश। वो देखो, अगर आप देखेंगे तो आ गया वही चांद। वो चांद भी दिखाई दे रहा है। एनसीआर में चांद दिख ही नहीं रहा है। आज भी नहीं देखा। वाह, तो देसी अंदाज में दोस्तों बन गया है खाना। ये देखो तंदूरी बन रहा है भाई आज तो। पिनाओ साग दोस्तों, लटपट हो रहा है एकदम, मजा आ गया भाई। हाँ, पहाड़ में आओ, पिनाओ मुँह साग। हाँ हेलो गाइस, हाँ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और हाँ लाइक करना। उसके बाद ये पिंजरा भी दे देंगे। अच्छा, पिंजरा दे देंगे, बढ़िया। तो बाघ पकड़ में आएगा। हाँ फिर उस बाघ को अगर उसको चोट वोट लगी होगी हाँ। तो उसको रेस्क्यू करके उसका इलाज। तो समय हो चुका रात के 9 बजे का और पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और सुनसानी इतनी है गांव में। हेलो, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है भाई शाम के 6 बजे का और अंधेरा लगभग होने को तैयार है। और मैं घर पर हूँ अपने। तो मैंने ना ये जो झाड़ियाँ वगैरह जमी थी घर के आसपास, इनको जलाने का काम ले लिया भाई। शाम के टाइम पर ना थोड़ा सा उड़ते नहीं आग साग, तो इनको जला देता हूँ। ये इकट्ठे किए हुए थे तो इनको थोड़ा सा जला देता हूँ भाई। तो ये मेरा काम है यहाँ पे। बढ़िया, वाह। आगे फिर दूसरी जगह पर करते हैं काम। ये वाला हो गया ना। मेरे साथ एक योद्धा है, ये गाँव का ओम प्रकाश है। और की बात करें तो हल्का सा ठंडा का, ठंड इतनी नहीं है यार। तो ये वाला बढ़िया। और लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग मैंने जला दी। इस साइड में भी लाइट जला दे बेटा, उधर का। और इधर भी जला दिया है। और उस साइड में देखता हूँ ज़रा धूल वगैरह कुछ होता है तो। शाम को यार ऐसे आवाज़ देनी पड़ती है। बढ़िया, हाँ जला दे, कुछ नहीं है इधर भी। ये इन्होंने जला दिया था। बढ़िया। तो भाई इधर काफ़ी भरा हुआ था, ये मैंने सफाई करा दिया आज। और ये भी काफ़ी भरा हुआ था, ये भी सफाई करा दिया, साफ सुथरा थोड़ा सा बढ़िया हो गया। तो अब ऐसा हो गया कि बस घर के आसपास ये वाला था एक लकड़ी का, ये जला दिया मैंने। पहुंच चुका हूँ घर पे। वाह, अपना घर तो यार अपना ही होता है वास्तव में। शांत सुकून उत्तराखंड में, चैन की नींद है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, चैन की एकदम। कुछ नहीं करना है आपको। पता नहीं यहाँ टेंशन फ्री क्यों जाता है। भगवानों का क्या वरदान है कि आदमी टेंशन फ्री रहता है यार यहाँ पर। ना रोटी की चिंता, ना दाल की चिंता, ना दूध की चिंता। सब हो जाएगा, खाने को मिल जाएगा, कोई बात नहीं। टेस्ट का भी वो नहीं है, सुकून है वास्तव में उत्तराखंड। और दिन में धूप थी भाई, तड़क एकदम गर्मी थी। एनसीआर में तो बादल लगे हुए हैं, यहाँ एकदम कड़क धूप थी। तो वायुमंडल एकदम साफ, नीला आकाश। वो देखो, अगर आप देखेंगे तो आ गया वही चांद। वो चांद भी दिखाई दे रहा है। एनसीआर में चांद दिख ही नहीं रहा है। आज भी नहीं दिख रहा है। अभी कल हम बात करें तो 2.5 मीटर पर विजिबिलिटी नहीं थी। और यहाँ तो चांद वहाँ दिखा रहा है। कितने किलोमीटर होगा वो, तो कई हज़ार, 5,000, 50,000 किलोमीटर दूर होगा ऊपर। तो वो चांद दिखाई दे रहा है मेरे को, वो चांद है एकदम। अगर आप मैं जूम करूँ आपको तो जूम नहीं हो पाएगा। बढ़िया। और उधर सूर्य देवता छुपे हुए हैं, सूर्यास्त हुए हैं वहाँ पर। मैंने घर पर आग जला दिया, तो अकेला नहीं हूँ, साथ में एक लड़का मैंने बुला लिया है। ये साथ देंगे आज, कोई और भी आ जाएगा तो वो रहेंगे। और खाना बनाने के लिए इनके वहाँ बनी रहे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा घर कभी होता ना एक आध दिन के लिए आ जाओ, तो इसलिए मैं घर पे आ गया। सफाई करा दी है मैंने आज पूरा इधर, और उस तरफ भी करा दिया, दूसरे घर की तरफ भी। सुकून की ज़िंदगी, चैन की। बढ़िया। तो आज प्रोग्राम में गए थे विनायक इंटर कॉलेज, और 75वीं वर्षगांठ, और उसमें आए थे विधायक साहब। उनको भी एक हमने अपना ज्ञापन दिया भाई, गांव के लिए एक रोड का निर्माण किया जाए। ये था हमारा प्रार्थना पत्र उनसे। तो बने रहें, बाकी ये वाला खाने तक आपको ब्लॉग दिखाता हूँ। और आग सेकते हैं बेसिकली अभी तो हल्का फुल्का। आग इतनी ठंड है नहीं, लेकिन आग मेरे जलाने का ये था ना पर्वत की भाई। एक तो घर के अंदर थोड़ा सा आग जली रहेगी, और जले रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई आग यहाँ पर। उत्तराखंड में लकड़ी जलाने के लिए ना ये इस्तेमाल कर लेते हैं, आमतौर पर सजावट के काम आते हैं। लेकिन क्या है कि ना, यहाँ पर ऐसे ही गिरे रहते हैं। जहाँ पर जो चीज़ आराम से मिल जाए तो उसकी कदर थोड़ा कमी होती है। ये हम ठेठ कहते हैं पहाड़ी में, शौंत का ये बन जाता है दोस्तों। सजावट के काम आता था। कई मैंने इसके वीडियोज वगैरह देखे थे यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया इसका कलाकारी। इसमें एडिशन करके कुछ जाम वाम डाल के कुछ करते हैं, उसके बाद गिलास रूप से कुछ बना देते हैं इसका। बहुत बढ़िया लगता है। तो वो तो कलाकारी है, पेंटिंग है अपने हाथ की। यहाँ पर पहाड़ में उत्तराखंड में जलाने के काम आता है। तो हम इसको बोरी में लाते हैं। ये लोग कैसे लाते हो?
ये ठेठ कैसे एक अंडे में रख के लाते हैं खेतों में, ऐसे गिरे हुए मिल जाते हैं। गिरे हुए मिलते हैं खेत में? जंगल से लाते हैं? हाँ खेतों में भी मिलते हैं? हाँ मिल जाते हैं ऐसे, जब कोई घास वास काटी जाते तो वहाँ पे मिल जाते हैं ऐसे, मिल जाते हैं ऐसे? तब ले आते हैं। कौन कौन से खेत में गया तो अभी तक? सार हार पता है कौन सी तरफ गया? अभी पिछली सारी पिछली सारी गया भाई, ये नाम है उसका। और अभी ये नीचे जा रखा हूँ, हाँ बहुत जो जा रखा हूँ अभी मैं। तो ऐसे ही मिल जाते हैं। दाम भी मिलते हैं? दाम हाँ मिल जाता हूँ अभी खेतों में। पिछली बार तो हमने पूरा एक पन्नी भर दी थी दाम से। दाम की? हाँ कितना किलो हो गया? हो गया होगा एक मिनिमम 1 किलो का करीबन। 1 किलो करीब भर दी थी। 20-20 जो लीटर वाली बोतल होती है वो भर दी थी 8 या 9। अच्छा ऐसी वो दी थी। इतने दाम लिया है तुम यार? हाँ बांध देते। करीब 2-3 किलो दाम लिया है तुम्हें? हाँ तो हम हो जाते ना खेतों में, हाँ एक बोरी में भर के ले आते थे। हाँ फिर घर आके उनको धूप में सुखा के उनसे दो निकालते दाम। हाँ। तो ऐसे वो देते दे देते मेहमानों को। अच्छा दाम खाओ। अच्छा हाँ बढ़िया यार, अच्छी बात है भाई। इसका ना बादाम हम इसके कहते हैं, इसके अंदर से निकलता है ना, जो वो लड़का बता रहा है, दाम हम कहते हैं उसको। आमतौर पर उसको पहाड़ी बादाम भी कहते हैं हम, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है और पौष्टिकता भरा होता है। बहुत छोटा सा होता है, माइनर छिक्कल उसका बहुत वो होता है। उसके अंदर थोड़ा सा होता है दाम, लेकिन टेस्ट बहुत होता है उसका। कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत बढ़िया बड़ा होता, बहुत अच्छा होता है उसमें, और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया अच्छा काम करता है। तो वो ये बता रहे हैं भाई, कम से कम 4-5 किलो करने का मतलब है कि बहुत इसने इकट्ठे कर लिया हो, उसके बाद 4-5 किलो होगा। 4-5 किलो इसने इकट्ठे कर दिया लड़के ने। घर में खेत में जाते हैं तो कह रहे हम कर लेते थे इतना जमा। तो भाई ये है ठेठ में जिसकी बात कर रहा था। इसको हम जलाते हैं और शहर में इसको सजावट के काम में लाते हैं, कलाकारी के काम में लाते हैं। तो आपको दिखाता हूँ भाई जलाते कैसे। ये लो, ये उत्तराखंड महाकौती में अगर ये ठेठ अगर मिल गया तो 50 रुपये से कम का नहीं बेचेगा भाई। जैसे हम जलाते, मैंने 4 पीस जला दिया अभी इनके, मतलब 200 रुपये का जला दिया इनका ठेठा। ये कहूँ तो दोस्तों समय आ चुका है शाम के ठीक 7:12 का, और गांव का टाइम मैं बताऊँ आपको, देसी अंदाज में बनता है खाना, और खाने का टाइम हो गया। ये बता रहे हैं आपको, खाने का धात लग गया जहाँ कहीं। ये बन रहे हैं भाई, बना रहे हैं खाना बढ़िया। इसी अंदाज में बनता है खाना गांव में। ओहो हो वाह। तो देसी अंदाज में दोस्तों बन गया है खाना। ये देखो तंदूरी बन रहा है भाई आज तो। साग धार है चाचल, गढ़ेरी साग, मुँह गढ़ेरे और मगड़ी आज शिकार होले बैंक होगा। वाह मूली गढ़ेरी की सब्जी, वाह बढ़िया। जा रहा वो चिल्ला रहा अंदर से। तो ये है उत्तराखंड, देसी अंदाज में मिलता है भाई खाना बढ़िया। खाते हैं फिर आगे की बात। पिनाओ साग दोस्तों, लटपट हरा एकदम, मजा आ गया भाई। हाँ पहाड़ में आओ, पिनाओ मुँह साग, अरे मेरा दी बेल्क है भरी, आए खाऊंगा। टेस्ट है लोहे कड़े, मजा आ गो। तुम खाओ छान है, तुम खाओ बताओ। पिनाओ साग मंगने लाओ मत, जैसे गेहूँ पोते इंडिया पटाम खींचे ना, उससे स्वाद आ गया मंगने, मजा आ गया। बोलो मुझे यार, मुझे बड़ी भैया है मुझे स्वाद है, स्वाद स्वाद है रो। कहा है तो स्वाद हो, कहा है तो स्वाद नहीं हो। हाँ बनेले रो पीछे बच रहा 10 पीछे बच रहा बने दे। लटपट हो रहा है यार बड़ा। जो नहीं समझ पा रहे हो उनको लटपट मतलब क्या हुआ? 10 वर्ष लसपस बढ़िया हो रहा साग, मजा आ गया। काके बनाए थे ना, और मैं को बना दिया काके बनाए थे। हाँ लोहे की कढ़ाई में अच्छा होता है सब्जी, बता रहे हैं चाची हैं। हेलो लोहे कढ़ाई में क्या लो बोल। अजी साहब हो गई, ये हो गई तुम्हारा, और तुम्हारा रावण हो गई।
Ja, हम्म मी घेणार. ये भाई अगेटी जली है यूं होतं मग आयरन. आयरन हुआ इसमें हाँ. हाँ आज मग हाँ 5 रुपये. पैसा का हम सगळे गरीबी है ना. है जैसे अभी 5 रुपये है. क्या है करो पहले ना पहले हाँ पहले समय जब गरीबी थी जब हम इसमें कोई चीज बनाते थे कढ़ाई में हाँ तो पानी छाने के खा देता हूँ इसमें. आहा पान सड़कणों में तब मतलब चीज खत्म है बाद होय. साग खत्म है फिर पान सड़कण हाँ. आए चाटण है बच्चे को फिर अच्छा बढ़िया नहीं है मेरी कह के साथ हम हाँ दोस्तों ये तो लटपट साग है सगो ना मला खायली चार रोट भल जदिया और मुँह को पिनाव साग लसपसो लटपट अरे हाँ ऑन लो चाटूंगा आप पहले के दिन याद आई गाँव सही बताऊँ मेरे को तो आ गई भाई पटावन खाची ऐसा रोट यार हो बहन दिया घ्यो पतन द्या याद आमे वो एक ये टेस्ट आमे जो घ्यो पतन द्या पटावन खाचे ना थोड़ा सा हल जोतने के बाद खेत में खाते थे बस तो वो वाला जो टेस्ट आता था ना आनंद आता था खाने में थोड़ा थके हुए भी होते थे और टेस्ट जो होता था यो बेड़ी रोटो का वाया आम आज पहाड़ जोड़ आया हो यार एक दिन पहाड़ 2-3 महीने में 2 दिन के लिए जोड़ आने चाहिए ठंडो हवा मीठो पानी हैं साग हाँ साग कति लट गाड़ दिया ना ना हाँ भागो मत हाथल खाऊंगा इसका तो टेस्ट ही दूसरा है ना हाथल तो वह समय हो चुका है 7:55 रात के खाना खा लिया है 2 कटोरी सब्जी तन पिनाव सार लटपट और जो एकदम बढ़िया मजा आ गया भाई बोली पिनाव हैं पान क्या हाँ आधा पान खुल लो ठीक है सुबह पानी का हिसाब दे देखना ला बेटा तो थोड़ा सा भाई उधर जाते हैं गप लगाने के लिए भाई पहुंच चुके हैं नेगी बाखली में बढ़िया आरबीआई शिको में क्या चल रहा है वाह अरे हेलो गाइज हाँ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और हाँ लाइक करना। अरे भाभी पहला कच्छा तुम मैं रहते हुए चाहूँ तुम कच्छा भल छे तबियत भल छे नाइन नतन भल छे खाना खाए छे हाँ बताओ कद बैठम छे ये तो नहीं चलो उधर भाग ले जाल तुमको हाँ वाह कच्छा तुम आज देखिए ना दिन भर ग्वाजार से क्या अच्छा बात खबर भर से तबियत भल से अच्छा खाए से खाणो अच्छा के साबुन और आज गोभी आलू चलो हरी साग के नहीं खामे हैं बाढ़ अच्छा बाढ़ नहीं से बाढ़ कौन सी की तुम अच्छा भाई भाभी जी ने आलू गोभी साग खामे याल घर बन मम्मा हरी साग क्या नहीं खाया हरी सब्जी खाओ प्रभु के गुण गाओ अरे इधर जो जी बाग तो नहीं आल हाँ वो कैमरा मैंने एक देख ले
और जब उसमें पकड़ में आएगा तो पिंजरा लगाया जाएगा। एक कैमरा देख लिया मैंने बाघ का। उसमें पिंजरा लगाया जाएगा। कल ही उसको हमने कैमरा लगवाया है वन विभाग से। अच्छा। कल 2 रेंजर आए थे हाँ और उन्होंने बोला कि अगर इसमें आया हाँ। तो हम उसको पिंजरा लगाएंगे और नहीं आया तब भी लगाएंगे। 3 साल से मेरी 2 कंप्लेंट चल रहे हैं वहाँ हाँ, फॉरेस्ट अपनी डिपार्टमेंट। मेहनत का काफी फल मिला और 29 तारीख को मैं गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। देखी थी मैंने वीडियो आपकी वाली वीडियो देखी। वहाँ गया था और ये पीछे भी 2 बार 3 बार लेटर लिख के दिया। पर परसों भी जो एक बार बीच में भी आए उस दिन भी लेटर लिख के दिया। तो जैसे पता नहीं जे इनके इन प्रकार किसी प्रकार से भी हो गया है। हो गया है वो देखो सबकी। पिंजरा नहीं दिया इन्होंने, बस ये परेशानी है, पिंजरा देने में परेशान है। पिंजरा वो कह रहे हैं कि एक बार ये कैमरा का वो फॉर्मेलिटी हो जाए पूरी, हाँ उसके बाद ये पिंजरा भी दे देंगे। अच्छा पिंजरा दे देंगे, बढ़िया। तो बाघ पकड़ में आएगा। हाँ फिर उस बाघ को अगर उसको चोट वोट लगी होगी हाँ तो उसको रेस्क्यू करके उसका इलाज कराया जाएगा और उसको जिम कॉर्बेट में डाल दिया जाएगा। और अगर उसको कोई चोट नहीं लगी है तो उसको थोड़ा देर रख करके फिर जिम कॉर्बेट में डाल देंगे। हाँ। लेकिन इसकी वो मुझे नहीं लगता जहाँ पर लगा रखा वहाँ आप दिखेगा ऐसे हो। अब वो तो उस समय जितने भी हमारे बकरी चारक थे हाँ हमारे जोना गांव के, हाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे लगाओ और यहीं पे आता है ज्यादा, तो उस हिसाब से उसने लगाया। अच्छा। हाँ यहाँ लगाने चाहिए था वो जाते खाली घर के पास। यहाँ तो आना मुर्गी ले गया था ना। यहाँ पे हैं? हमारी 2 मुर्गी ले गई है अभी। यहाँ से बाघ हाँ अब वो मुर्गी तो यहाँ लगाना चाहिए था उसका मुर्गी का पिंजरा। अच्छा। आग जो है मुर्गिया अगर मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूख लगी है। हाँ अब वो एंजॉय के लिए मार रहा है। अच्छा। इसका वही तो है, मतलब भूख लगती है तो बड़ा शिकार करेगा, हाँ तो पेट भरे। हम्म, और छोटे छोटे शिकार कर रहा है, इसका मतलब वो एंजॉय कर रहा है हाँ कि चलो जरा इसको मार के देखो, उसको मार के देखो, इसका टेस्ट करो। जैसे हम कहते नहीं है हाँ। कि चलिए पेट तो भर गया, जरा वाला बिस्कुट टेस्ट कर लूं, वाली मिठाई टेस्ट कर लूं। भन का कहाँ है भन का? इसके लिए वो डेजर्ट हो गया है। भन का शेक है? भन का भंदा वो घर में है। घर में ही है। बढ़िया। तो भाई यहाँ तो अब ये पुलिस हमारे भवनदा CRPF रिटायर्ड, इनसे भी मिल लेते थोड़ा। और भाभी सो गए क्या? हाय मतलब आइए, सर्दियों के दिनों में पहले हम ऐसे ही घुमा करते थे गांव में। अब बाघ हाग हो ना। भवनदा कहाँ हो? ओ भवनदा, अरे कच्छा तुम यार। नमस्ते, क्या कम छ? ये हमारे रिटायर्ड CRPF से भवनदा। अच्छा मैं तुमको चाहूँ तो मैं ये स्वागत है आपका RBS UK में। कि मैं एक भाई पुराने जो सर्दियों के पुराने सैनिक ने ठंडे दिन वो याद आ गए भाई। कौन तक कहानी लगू लगा भाई? कौन तक कहानी क्या लगा चाहिए पहले भाई? कौन तक कहानी क्या है? कौन तक कहानी? वो हरी हित को उन्हें वो लगनी है। हाँ उनको सुने है वो रज हो हो ए रज है वो खाजी नौना खज है शिका कंथ कहानी। तो वही लगाने थे तुम्हारे यहाँ, तुम खा के सो गए हो। सो करो हाँ खा कर रो खाए नहीं? ना अच्छा आज बनो करो लाते रहूं। हाँ कहाँ बना रहे? चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन बना रहे? आज तो खाना दगड़ा है ना। हाँ हो बढ़िया। नमस्ते पंडित जी, खाओ। तो भाई पंडित जी आज जो है हरिद्वार नहला के आए हैं अपने देवी देवताओं को, इसलिए इनका पूरा कुटुंब यहाँ पर आए हुए हैं। और इसलिए जो है चहल पहल इस एरिया में है। ये पूरा जो है 15-18 लोगों का परिवार आए हुए गांव से, दिल्ली से। ये दिखा तो आपको कितने लोग इस घर में हैं। सुरेश बाबू नमस्कार, स्वागत है आपका RBS UK में। ये बताओ कि कंत कहाँ लगानी चाहिए पहले, तुमको पता है कुछ? सर्दियों में खाने के बाद रात को बैठते थे गोल घेरा बना के। तुम तो रहे नहीं गांव में, तुमने क्या पता? नहीं, मैं बहुत रहा हूँ पहले मैंने कम से कम यहाँ 3 तक पढ़ाई करी है। 3 तक? हाँ तुम लोग जी हो इस लाइफ को। अब गांव के जो जिएंगे क्यों नहीं जिएंगे जी, बिल्कुल नहीं वो लाइफ जो एंजॉय किया आपने कि नहीं। उसके बाद नहीं, वो जो कहानी कंथ लगाते थे रात को, नहीं वो उसके बाद आपको नहीं ना याद? वही करो। दिल्ली अपना आओ वही इसलिए तो आया था मैं। स्वागत है आपका। आपके मम्मी को पता होगा अभी। बढ़िया, उनको पता होगा भाभी जी को। स्वागत है आपका RBS UK में। भाभी नमस्ते। अरे कंध कहाँ लगा हूँ तब जहाँ से। हाँ कहाँ बढ़िया। गांव में वो ठंड कितना हो रहा है? गाँव में ठंड कम हो गया है। कम हो रहा है ना? हैं? ठंड कम हो गया गाँव में। धूप हो रही है दिन में बहुत। अच्छा। और वहाँ दिल्ली में तो क्या कहनी धूप भी नहीं आ रही है। हाँ। वहाँ कोहरा बहुत लगा है। हाँ। और यहाँ तो कोहरा भी नहीं लगा है। हाँ मौसम साफ हो रहा है। हाँ
क्या मौसम साफ है यहाँ, क्लाइमेट एकदम, पानी स्वच्छ है यही तो। और और पानी भी खूब आ रहा है। पानी बहुत आ रहा गर्मी है, में तो हमको पानी नहीं मिला, गुनगुना अभी पानी तो आ रहा है। इतने पानी से नहाए, अब पानी हो गया ठंडा, हाँ कहाँ से नहाऊं, हाँ गर्म पड़ना पड़ा है। हाँ। तो कहाँ लगाम से आज के बाय बाय टाटा बाय बाय। चलो है तो खोए पिए खोए पिए। अच्छा तो भाई ये है जोशी परिवार, कभी आए हैं हमारे खोड़ा से, 18-20 लोगों का परिवार आया है। ये होता है भाई, मजा आ गया आज गाँव में आके, घर में आके बढ़िया लग रहा है ना। हाँ अंगीठी कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ लगाई जा रही है? यहीं लगाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ यहाँ पे बैठे, लगा, हाँ वहाँ वहाँ पे, चलो, कहीं पे भी। कहीं यहीं चलें, हाँ जहाँ चलोगे। यहाँ पे भाग नहीं आती रहा पे। अब वो बात को हम देख लेंगे बाद में। हाँ कदा भट जा हमको बोना लेके। तो कैमरा लगा दिया हाँ। और फिर उसके लिए सरकार आएगी, जाल क्या बिछाएगी, वो हाँ जाल बिछाएगी हाँ और ऐसे होगा। फिर अब बाघ को भी मारने का ऑर्डर तो नहीं है, फिर वो नुकसान कर रहा है, इसलिए आदमी को मार जाए बाघ तो कुछ नहीं है, अब आदमी ने बाघ को मार दिया तो इसलिए ऑर्डर चाहिए है। ऑर्डर चाहिए। ये है हमारा भारत का कानून, बढ़िया। तो RBS जिस कानून के खिलाफ है भाई, आदमी को जब मार दिया, आदमी नहीं रहा तो फिर क्या फायदा उस जानवर का। बढ़िया। तो ऐसे करके आवाज देते हैं दोस्तों गांव में, ताकि जंगली जानवर कोई आसपास हो ताकि वो दूर हो जाए। अजाल तुम लिव घस है, लिव है अजाल तुम पठान, इसके तिल्ले की बीबी ने लिपाए, ठीक हो गई। हाँ उसने घास पे काट रखा है और सारे यहाँ अच्छा बना रखा है ये। इसको तुम इसी लेवल पे ले आओ आप, हाँ ऐसे करूँगा फिर। है ना, क्यों इसी लेवल में होगा तब बढ़िया हो गए। भर के मोट जाल में से फायदा नहीं सो। ये है। चलो दोस्तों, ये गांव का मजा है यार, एक दिन गांव में रहते हैं तो बढ़िया रहता है यार, मजा आ जाता है। क्यों घर में रहो तो बहुत बढ़िया मजा आ जाता है। तो मैं चलता हूँ उधर की तरफ, तब तक नर्दा आते हैं गफ लगा के, और उधर आगे हैं त्रिलोक सिंह। बढ़िया बने रहे ब्लॉग में। ओ हो ये है भाई, ठंड कम है। मैं कह रहा हूँ कि समय हो चुका है करीब 8:20 रात का। तो एनसीआर में तो बाहर रह नहीं सकता कोई इतना, लेकिन गांव में पहाड़ में रह रहे हैं। ठंड कितना है? ठंड सवेरे शाम को ठंड है हल्की हल्की, हाँ, और दोपहर में तो बढ़िया सी धूप आ रही थी करारी वाली। दोपहर में तो गर्मी महसूस हो रही है तगड़ी। मतलब अच्छा मजा आ जाता है। कुरकुरे वाले, हाँ। यूपी वाले कुरकुरे। आप बताओ बाघ के लिए क्या किया अब? बाघ के लिए पिंजरा लगाना है। अब अभी भी सीसी कैमरा लगा है। अच्छा, और बाघ उससे 4 खेत नीचे आया कल रात। वहां तक नहीं आया जहाँ पर पिंजरा लगा रखा है। वो रास्ते छोड़ दिए उसने, उसके नीचे के रास्ते से ही चले गया वो। हाँ अभी पता नहीं लग रहा है कि सीसी कैमरा में आई नहीं है इसकी बाघ बॉडी। भी अच्छा। चालू हो गया है। अब जो तो आए नहीं करके पता कैसे चल गया कि उसके वो कैमरा में फोटो आ गया नहीं आया करके? अब मैंने तो सुबह उसके बाघ के निशान देखे पंजुल के। अच्छा दूर है, लेकिन कैमरा का फोकस काफी दूर तक होता है, रात क्या पता आ गया हो। 4 खेत नीचे डाउन में है, हाँ वहाँ पे दिखाई नहीं देगा कैमरा में। अच्छा, अब देखो आज कल में फिर दिखाई दे उसमें, हाँ और जो तो दिखाई देगा ठीक है। उसके बाद फिर पिंजरे की मांग होगी हाँ 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 सरकार से। हाँ। बाघ का आतंक है दोस्तों गांव में, डर हमें भी है, और ये डर पहले नहीं हुआ करता था यार। पहले तो हम खुले जाते थे गांव में, यहाँ से अगर कहीं भी जाना हो इस टाइम पे किसी के भी घर में गांव में, तो हर कहीं जगह पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो है एक घर से बगल, अपने घर से दूसरे घर जाने के लिए अंदर से बाहर आना मुश्किल है जी, हवा ढीली हो जा रही है बाघ के कारण। कौन से रास्ते में मिल जाए कोई। दोपहर में ले गया था, देखो मुर्गी इनके ले गया, मुर्गी कब उठा के ले गया? 6 मुर्गी सुबह 7 बजे, कभी 6 बजे घर के आंगन से। 6 एक ही दिन में? एक दिन में नहीं, एक दिन में एक। एक दिन में एक, तो 6 दिन में मतलब 2-3 महीने के अंदर बकरी मारी। बकरी कितनी मार दी? बकरी इस साल तो उसने मेरी एक मारी अभी, हाँ, और मुर्गियाँ ले गया 6। टोटल अभी तक कितनी बकरी मार दी? बकरी तो जो होंगे 40-50 मार दी होंगी टोटल उसने 2-4 साल में। सबके मिला के? ना मेरी क्या बात करो, हाँ 40-50? 40-50। 40-50 का मतलब ये तो काफी अच्छा खासा 20 लाख का रुपया हुआ। 4-5 साल से बाघ ने जब से यहाँ भय ज्यादा हो गया, बाघ का आतंक ज्यादा बढ़ गया। ये तो 20 लाख का नुकसान हो गया। 20 लाख का नहीं हुआ तो 2.5-3 लाख का। 2.5-3 लाख का। अब 5 को क्यों, 5 का अच्छा 4-5 हजार रुपये का, 3-4 हजार का कह रहा हूँ। फूट के हिसाब से। फूट के हिसाब से है? हाँ, फूट मतलब क्या हो गया? 3,000 या 4,000। फूट मतलब बताओ, फूट भाई नो बकरी का जोड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 3,000 या 2,000 की फूट के हिसाब से। फूट क्या होता है मतलब जोड़ा? एक पीस का, चाहे एक बड़ा छोटा सब मिल। अच्छा,
छोटा बड़ा एक समान, उसको पूट कहते हैं, पूट। हाँ, यहाँ पहले बुजुर्ग लोग बकरी। कहते थे पूट, हाँ, आज कह रहे नग। नग। हाँ, आज बोल रहे हैं नग। तो नग मतलब? एक पीस को नग, एक नग ये हो गया, 2 नग, 3 नग। अच्छा, नग मतलब थैला, एक बोझ, एक पैकेट। एक नग ये है, 2 नग। तो वो छोटा बड़ा कोई बात नहीं, एक समान हो जाएगा। हाँ, तो एक ठेंगा लगा दिया मतलब चाहे वो 20 किलो बकरी हो, चाहे वो 5 किलो की हो, मतलब 6,000 रुपये लगा दिया तो 6,000 ही लगेगा। हाँ, तो 5 किलो वाले के भी 6,000 और 20 किलो वाले के भी उसके भी 6,000। तो उसको कहते हैं पूट। पूट है। ये है भाई बकरी का फॉर्मूला, आपको बता दिया पूट किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने हाँ हाँ, बोलिए। सोशल मीडिया है, उसमें देखा हाँ, कि हमारे सेक्टर 12-22 में महाकोतिक हो रहा है, जबरदस्त एक मतलब। हफ्ते का हो रहा है। हाँ, तो उसमें इतने नौजवान आ रहे हैं और पर डे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अरे धमाल मचा है, बहुत घपरोल। जबरदस्त हो रहा है। लेकिन इस तस्वीर को देख के हम दुखी हों हाँ, या खुश हों, क्या? इससे हम सोच के बड़े कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुश हों हाँ, तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है बहुत कि बुरी हम बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यूथ उत्तराखंड को भूल जाएगी, भूल जाएगी। अपने घर गए थे, इन्हें पूट बोला। हाँ अब जैसे आप चले गए यहाँ से, गांव से चले गए, हाँ तो आपने अपडेटेड नहीं हो ना, हाँ, ना। किसे कहते हैं, आपने नग भी नहीं पता आपको, हाँ पता है उनको, है ना। तो हाँ। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है, तो मेरे को यहाँ की भाषा भी नहीं पता। हाँ तो आने वाले टाइम में वो जो तस्वीर दिख रही है वो और बढ़ेगी। हाँ अगर वो बढ़ेगी तो यहाँ कौन रहेगा? हाँ। यहाँ जंगल हो जाएगा। इसीलिए आरबीएस यूके का यही प्रयास है। उस मेले में आरबीएस यूके ने यही सवाल लोगों से पूछा था। अगर आप ब्लॉग देखेंगे आरबीएस यूके का, बिल्कुल सोच आपकी सही है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका दूर की सोच रखते हो। आरबीएस यूके ने वहाँ पे ये जानने की कोशिश की है कि हमारे जो पहाड़ी के शब्द हैं, भाई मैंने उनको बोला था भाई कोड़ जो है मकान के पीछे वाले इलाके को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोखाड़ी। तो कई बच्चे तो बता ही नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल नहीं बता पाए। तो मैंने उनको फिर एक्सपीरियंस किया, भाई इसको कोखाड़ी कहते हैं, इसको पार्टी कहते हैं, उसको बढ़ियाऊ से पोसते कहते हैं, झोल लगाते हैं, कमेटू कहते हैं, दवात कहते हैं। तो मैंने बोला दीवार पर जो वर्गाकार चीज हम सब घर के अंदर जौ सामान रखने का बनाते हैं उसको हम जौ कहते हैं। और एक खास बात मैं आपको और बताऊंगा। हाँ। मैं कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बच्चों से बोला, हाँ। बच्चों जब भी तो आप बात करो अपने आपस में, तो या तो अपनी पहाड़ी में क्या करें अपनी भाषा में, मैंने भी लोगों को यही बोला है वहाँ पे। हाँ तो वो क्या बोलते हैं, उनका आंसर आता है, मुझे शर्म आती है। हाँ, शर्म तो फिर गलती है ना, आगे शर्म आती है। शर्म आती है, समझ नहीं आता मुझे शर्म किस बात से आती है। हाँ हाँ और शर्म किस चीज से आती है, ये बड़ी दुख की बात है। मैंने जब सुना, लिखाने मैंने कहा कुछ टाइम बाद इन बच्चों को मुर्गियाँ खाएंगे हाँ। सुबह। हाँ, तो मैंने वहाँ पे पहाड़ी वर्णमाला जानने लोगों से और गीत गवाए लोगों से, और उनसे ये पूछा, तीसरा ब्लॉग बनाया था भाई लोगों से, पुराना जब मेले गए होंगे कभी तो कितना पैसे लेके गए थे उस मेले में, और उस पैसे का क्या खरीदा वहाँ। और हमारे उत्तराखंडी चाहे गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो, सब ने मेले में फेमस चीज हुआ करती थी जलेबी। एक तो वो, दूसरा एक पिपरी, पीपी मगर कितने दिन चलती करे, जब तक वो टूटे ना तब तक, 3 दिन या 4 दिन, और जब तक रहेगी हाथ में तब तक परेशानी करती थी। इंदिरापुरम वाले कोतिक में मिले थे हाँ हम और आप, हाँ तो वहाँ पे मैंने मडवे वाले मोमोज खरीदे थे। हाँ। तो वो 8 मोमोज उसने दिए थे, वो दिए थे 100 रुपए के। 100 रुपए के 100 रुपए के 8 मोमोज। मैं 80 रुपए की 2 रोटी खा के आया हूँ वहाँ पे, इसमें हाँ। यहाँ पे अपने महाकौतिक में 80 रुपए की 2 मडवे की रोटी और एक कटोरी सब्जी उसका सिसोन का। 100 का। ठीक है, तो कल सिसोन ले जाना है मेरे को यहाँ से। और ये कल आप जो है यहाँ सिसोन ले जाऊंगा यहाँ से। वो थोक के भाव। फिर वहीं बेचूंगा मैं, वहां ले जाके घरात, पहाड़ी घरात में ले जाता हूँ, उसको बोलो ये सिसोन ले मेरे से। नहीं, बगल में लगाना। मैं कहता हूँ मैं इसको सिसोन देता हूँ यार, ले जाके उसको। क्या मैं एक काम करता हूँ, एक कट्टा यहाँ से ले जाता हूँ, यही काम करता हूँ, एक कट्टा ले जाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा बनाऊंगा, बाकी उसको बोलूंगा पहाड़ी घरात करके है, उसका स्टॉल नंबर 123 है या 124 कुछ है, वहां पे दे दूंगा भाई, ये तेरे शेर ले सिसोन ले आओ मैं। संपर्क करे, बोले वहाँ से संपर्क करे। हाँ, जब उसको चाहिए पहाड़ी घरात लगा के, गढ़वाली है, उसका नाम जरूर रखना, द्योना के सिसोन। द्योना का सिसोन बनाते थे। द्योना के सिसोन। 2 बकरी भी बेच देना साथ में, वही लगा देंगे। हाँ, तो इस तरीके से जो है चीजें हो रही है। बढ़िया। ये है हमारा उत्तराखंड का पल। ये जो लड़के आप देख रहे हो ना, इन्होंने भी पहाड़ का ये वाले जो लाइफ है ना बहुत कम जिया है यार। ये जो है ना, ये शहर की ओर चले गए थे ये सारे लोग। पुराने
हाँ बुजुर्ग लोग आ रहे लेकिन इनके माताएं पिताजी जो है उन्होंने जिया था, उनके साथ हमने। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भाई। क्यों ठंड है? ठंड नहीं है ना, ठंड कम है। ठंड कम है यहाँ। हम लोगों को कम लग रही है, लेकिन यहाँ वालों को थोड़ा सा ठंड महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो रोज वालों का हाल रोज रहते हैं। देखो, ये तो हाथ में घूम रहे हैं दिल्ली वाले। ये दिल्ली वाले हाथ में घूम रहे सही बात, फेस 3 वाले हैं। लाकड़ मगज ये दो लाकड़ियो मगर ला गया। तो दोस्तों समय हो चुका है शाम के 8:45 बजे का, और हम अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं घर की तरफ। बाघ का आतंक है, विष्णु जी हमारे पीछे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं कि विष्णु जी को डर नहीं लगती है। हाँ इनको नहीं लगती। ऐसे इधर देखना पड़ेगा ना, तो जब पर आ जाना तो विष्णु जी को डर नहीं लगती है भाई, डर लगती है। तो हम इधर आगे हैं। हाँ आओ, हु लड़का ना हाँ को बढ़ाए में हाँ हाँ इधर से इधर में आगे में जान दे मगर आओ। हाँ ये को खाई बड़े दिनों बाद। हाँ बढ़िया शोर हो तो नहीं। तो दोस्तों समय हो चुका रात के 9 बजे का, और पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और सुनसानी इतनी है गांव में, बहुत सुनसानी। तो इन्हीं जानकारी के साथ ये वाला ब्लॉग समाप्त करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब सोते हैं थोड़ा, कल रात सोए नहीं थे, अभी आप सो जाते हैं। और मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।